सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सभी सुनने वाले विश्वासियों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, बच्चों का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करते हैं कि आपके घरों में उजियाला चमकता है, आपके घर के दीपक जलते हैं। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे, एक कोरस करते हैं। पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है। तेरे पवित्र नाम से आज इस संदेश में जीवन का वृक्ष में आ रहे हैं। होने दे प्रभु यीशु, तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे इस संदेश को पिरोने में, शब्दों को मिलाने में, कि प्रभु जो भी वचन जाए वो तेरे पवित्र कलाम के, ना कि उसमें हमारे तर्क, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे विचार। प्रभु यीशु सुनने वालों को बरकत देना। और प्रभु यीशु आज के इन अंतिम दिनों में हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर, ताकि हम जीवन के वृक्ष का फल खा सके। सुनाने वाले को बरकत देना, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो, इस यूनिट पर तेरी बरकत हो, जहां से ये पवित्र संदेश जा रहा है। प्यारे प्रभु, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और मीठे नाम से, आमीन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए आज इस संदेश में आएंगे, जिस संदेश का शीर्षक है जीवन का वृक्ष, पार्ट 2। बीते सप्ताह हमने जो संदेश आपको दिया था, उसका केवल सारांश चंद मिनट में आपको बता करके, और फिर हम इसका जो पर्पस है आज के दौर में, आज के समय में, कि इसकी क्या उपयोगिता है, आज हमारे लिए यह संदेश कितना जरूरी है। जीवन का वृक्ष जो हमने बीते संदेश में दिया था, अदन वाटिका के अंदर यह वृक्ष मौजूद था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने सृष्टि की रचना करी, जो हमने सारे दिनों के बारे में बताया। तीसरे दिन उसने तमाम तरह के वृक्ष बनाए, फल फूल, और उसके बाद उसने उस वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया और जीवन का वृक्ष लगाया, उगाया नहीं। इससे पहले देख रहे हैं कि उसने उगाए, मल्टीप्लाई होने के लिए, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उगाता है, आज 1 किलो बोता है तो अगले साल 10 किलो का होता है। लेकिन यहां पर इन 2 वृक्षों के बारे में, और हमने उसमें पाया कि उसमें एक जीवन की नदी जो अदन के पूर्व से निकल रही है और आगे जाकर के
कैसे 4 भागों में बट जाती है, ये सब चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। जो पूरी अदन की वाटिका को सींच रही थी, उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि इस वृक्ष के बारे में, जीवन का वृक्ष, पाप आने के बाद यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान का फल खा करके फल खा लिया है, और शैतान ने कहा था कि यदि तू इन फलों को खाएगा तो हमारे परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष का फल खाए और हम में से एक के समान हो जाए। जो ये दर्शा रहा है, ये प्रतीक है अमरता। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से एक के समान, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो अमर, अमरता केवल प्रभु परमेश्वर की है, जो संसार का सृष्टिकर्ता, पालन करता, जीवन देने वाला है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, जो ईमान लाए अनंत जीवन पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को वहां से हटा करके और 2 करूबों को नियुक्त कर दिया और आग की ज्वाला में तलवार वहां पर लगा दी। संक्षेप में आपको बताया। और एडम और ईव को चमड़े के वस्त्र पहनाए, जो इस बात का प्रतीक है प्रभु की धार्मिकता, जिससे कि लोग उनकी नग्नता को ना देख सकें। पहले उनके पास वो वस्त्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का नूर, उसका जलाल, उसकी धार्मिकता, वो नग्नता को ढके हुए थे और उन्हें मालूम नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वस्त्र धारण किए हुए थे। इस वृक्ष के बारे में हमने आपको यह भी बताया कि आने वाले फिर 6000 साल तक बाइबल इसके बारे में, ज्यादा वृक्ष के बारे में नहीं बताती है। जीवन के वृक्ष के बारे में केवल एक जगह जिक्र आ रहा है, हो सकता है और कहीं पर हो और हमारा ध्यान ना गया हो। इज़ीकियल 47 में जबकि वो स्वर्ग को देख रहा है, सिंहासन देख रहा है और वहां पर जीवन की नदी देख रहा है और उस वृक्ष को भी देख रहा है जिसमें फल है। इसके बाद 2000 साल के बाद, 500 साल के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेविकाई की और उसके बाद वो चले जाते हैं संसार से, और वो कहकर के गए थे कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन तुम अभी सहन ना कर पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें बताएगा। और हम प्रभु यीशु मसीह के बाद में देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और वो प्रचार करने लगे। उनमें से एक है यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो यहां पर अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना, उसको पवित्र आत्मा ने दर्शन दे करके इस पुस्तक की शुरुआत करी है। और यूहन्ना ने 22वें अध्याय में हम आएंगे, जो बाइबल का और प्रकाशित वाक्य का अंतिम अध्याय है, और जिसकी शुरुआत इस तरह से होती है जो बीते संदेश में बताया था। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के नीचे से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं, यूहन्ना कह रहा है कि उसने मुझे बिल्लौर की सी, बिल्लौर एक पदार्थ है जो शीशे की तरह चमकता है। ये नदी
प्योर वाटर है, क्लीन, नीट, क्रिस्टल वाटर। जिस तरह से शीशा चमकता है, बिल्कुल चमकता हुआ पानी, वो इस न्यू हेवन और न्यू आकाश में यूहन्ना देख रहा है। कहां से? परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकल करके बह रही है जीवन की नदी, जो प्रभु यीशु मसीह को बोध करती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन जल हूं, जो इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उस सामरी स्त्री से कहा कि जो जल तू मुझे पिला रही है उससे फिर प्यास लगेगी, और जिसे तू पिएगी वो प्यास, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा तू जीवन भर कभी प्यास। ये वो जल है, ये वो नदी है। और यहां पर जो है जीवन का वृक्ष जो है हम देख रहे हैं, ये हमने बीते संदेश का था। अब हम अपने मेन संदेश की ओर जाएंगे कि आज के इन अंतिम दिनों में इस संदेश की जीवन का वृक्ष क्या उपयोगिता है, आज के समय की मांग क्या है। क्योंकि मैं जब इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मैं ये विचार कर रहा था, मैंने बीते 42 साल की सेविकाई में कभी भी जीवन के वृक्ष पर कभी संदेश ना तो दिया और ना मैंने कभी सुना। इसे क्या कहें, मैं खुद भी नहीं समझ पा। ना दिया और ना सुना जीवन का वृक्ष। लेकिन आज प्रभु ने मुझे प्रेरित किया बीते महीने से कि जीवन के वृक्ष की उपयोगिता को लाना, क्योंकि ये बाइबल की आखिरी पुस्तक और उसका आखिरी अध्याय, और ऊपर से आत्मा कह रहा है यूहन्ना से कि तू उन बातों को लिख जिनका की पूरा होना अनिवार्य है। समय निकट है और धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को सुनता है, विश्वास करता है। उसी आधार पर ये आखिरी अध्याय जो है जिसे यूहन्ना देख रहा है, 12 तरह के फल उसके अंदर पाए जाते हैं। ना वहां कोई बीमारी है, ना दुख है, ना श्राप है, क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है 22वें अध्याय की, फिर श्राप ना होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। फिर ना रात होगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उजाला है, जो पवित्र वचन कहता है, जिसे हम बचपन से सीखते आए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार की ज्योति हूं, जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में ना होगा। यहां पर हम देख रहे हैं 22वें अध्याय में कि वो वृक्ष 12 महीने फल फूल रहा है, पत्ते उसके हरे हैं और हर महीने नए तरह के फल उसमें आ रहे हैं और उसकी पत्तियों से लोग चंगे हो रहे हैं। इस विषय पर अभी आएंगे, चंगे हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर 2 चीजें बोल दी हैं कि वहां ना दुख होगा ना बीमारी होगी, लेकिन यहां पर लिखा है कि उस पत्तियां खाने से चंगे हो रहे हैं। अंत में इस पर आएंगे, लेकिन अभी हम आ रहे हैं जीवन के वृक्ष की उपयोगिता। लक्ष्य क्या है आज इस संदेश का? ये संदेश हमें किधर की तरफ लेकर के चलेगा? देखिए, जब हम दाऊद नबी की किताब पढ़ते हैं तो 27वां अध्याय और उसकी 4थी आयत बताती है, जहां दाऊद नबी जो है सर्व संपन्न है, राजा, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है 27वें अध्याय की 4थी आयत में कि हे प्रभु, मैंने तुझसे
केवल एक वरदान मांगा है और उसके लिए मैं सदा प्रयत्न करता रहूंगा। वो वरदान क्या है? कि मैं सदा तेरे साथ निवास करूं। देखिए, एक सर्व संपन्न व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जिसका समाज के अंदर, राज्य के अंदर एक स्टेटस है, एक ओहदा है, वो विजय प्राप्त करना नहीं मांग रहा है, वो और देशों पर राज्य करना नहीं मांग रहा है, लेकिन कह रहा है कि केवल एक वचन, केवल एक वरदान मांगा है और जब तक जीऊंगा प्रयास करता रहूंगा। आएंगे अब धीरे धीरे अपने संदेश की ओर कि यह संदेश हमें किधर लेके चलेगा, कैसे करके जीवन के वृक्ष की ओर लेके चलेगा, उसकी उपयोगिता की बताएगा आज के समय में, क्योंकि आज हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, समय निकट है। वो सारे निशानात जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए थे अंत समय के लिए, एक एक करके सब पूरे हो रहे हैं। हम उस द्वार पे खड़े हुए हैं जहां पर हमें पहुंचने का समय बहुत ही करीब आ गया है। दाऊद नबी प्रयत्न कर रहा है, कहेगा प्रभु के साथ निवास करो। यहां देखिए यूहन्ना, प्रभु का सिंहासन और सिंहासन के नीचे से नदी निकल रही है, प्योर वाटर, क्रिस्टल वाटर, और वृक्ष, जीवन का वृक्ष, हर तरह की खुशहाली, ना श्राप है, ना दुख है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है दाऊद नबी। आगे हम देखेंगे फिलिपियंस की किताब में, और पौलुस रसूल किस तरह से देखिए वर्णन कर रहा है। 3 अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, रात दिन अनंत जीवन के बारे में बता रहा है, मुक्ति का संदेश दे रहा है, लेकिन व्यक्तिगत, जो हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस ने थीम दिया है, आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस, मैं प्रभु की आवाज को सुनता। माई आंसर इज आई विल गो। संसार में आई विल शेयर द मैसेज ऑफ ब्लेसेड होप। एक धन्य आशा, दाऊद नबी ने वो धन्य आशा, क्योंकि अब हम धन्य आशा की ओर आगे बढ़ेंगे, उन वायदों की ओर बढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें जीवन की वृक्ष की ओर लेकर के चलेगा, उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में और उसकी दया में हम उस जीवन के वृक्ष की ओर अब बढ़ेंगे। देखिए फिलिपियंस की पुस्तक में किस तरह से वर्णन कर रहा है, किया जा रहा है। 3 अध्याय की 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत, जहां पौलुस रसूल कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता हूं, कि मैं उस मुकुट को पाऊं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार किया है। यह इशारा कर रहा है उसी जीवन के वृक्ष की ओर। ये जीवन का वृक्ष सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सिंबल ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी का प्रतीक है। ये ट्री ऑफ लाइफ, symbol of Jesus' love, tree of life, symbol of spiritual life, आत्मिक जीवन जो प्रभु के सिंहासन, जहां ना दुख होगी ना बीमारी होगी। यहां तो हम कष्ट उठाते हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन आज ये संदेश
जीवन का वृक्ष जो बोध कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को, सिंबल ऑफ द सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत है। ये ट्री ऑफ लाइफ वॉज इन द गार्डन ऑफ इन पैराडाइज, जहां पर एडम और ईव थे। और हम पाते हैं वहां देयर वॉज नो डेथ, नो पेन, नो सफरिंग, नो प्रॉब्लम, नो ट्रबल, जब तक एडम और ईव ने उस अच्छाई और बुराई के फल को नहीं खाया। वहां कोई समस्या नहीं। यहां पर देखिए पौलुस निशाने की ओर, आज हमारे लिए यह व्यक्तिगत सवाल है, सुनने वालों के लिए, जिस तरह से पौलुस कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस मुकुट को पाऊं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार किया। इसको देखिए, बेस मान के चलेंगे आप। किसने तैयार किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। जहां पर दो करूबों को लगा दिया, जब पैराडाइज लॉस्ट फॉर एडम एंड ईव, अदन वाटिका से निकाल दिया, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं निशाने की ओर, ताकि उस मुकुट को पाऊं जो एडम और ईव ने खो दिया था। आज देखिए, हम इस जीवन के वृक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए हम प्रकाशित वाक्य के अंदर कुछ वायदों पर आएंगे, और ये वायदे कहलाते हैं प्रभु के धन्य वचन, बी एटीट्यूड। धन्य वचन हमने और आपने मत्ती की इंजील में 5वें अध्याय में 30वें में बचपन से पढ़े हैं, जब से छोटे छोटे। धन्य वो हैं जो मन के दीन, धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी भीड़ उसके पीछे थी और उनको वो एवरलास्टिंग मैसेज दे रहा, हमेशा का मुक्ति का संदेश। धन्य वो हैं जो मेल कराने वाले हैं, धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे। वो मेरा विषय नहीं, वो उस समय की जनता की मांग के ऊपर था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लेकिन आज देखिए, वही बी एटीट्यूड 7 हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ेंगे। वाक्य जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, लेकिन आज प्रभु ने पहली बार तैयार किया है कि इन वायदों को, जो जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए हमें आत्मिक रूप से प्रेरित करेंगे, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। बी एटीट्यूड टूवर्ड्स द ट्री ऑफ लाइफ। देखिए 7 बी एटीट्यूड्स हैं यहां पर, और यहां पर देखिए पहला है, धन्य हैं वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उधर देखिए हमने पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। उस समय की जरूरत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने वो संदेश दिए, और 2000 साल से वो पूरे वर्ल्ड में दोहराए जा रहे हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने यूहन्ना को दिया, कि उन बातों को बताए जिनका आना शीघ्र है, निकट है। अब देखिए, इस जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए इसका उद्देश्य, संदेश का उद्देश्य, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार, उस सिंहासन के पास जहां जीवन की नदी बह रही है, 12 महीने फल फूल हैं, हरियाली है, सोने चांदी डायमंड की सड़कें बनी हुई हैं, उस मकानों की नींवें बहुमूल्य हीरे जवाहरातों की बनी हुई। कितना सुंदर सीन है वो अदन वाटिका,
जहां एडम और ईव रहा करते थे। सारे एनिमल्स एक साथ, ना कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है, ना चोट पहुंचा रहा है। खुशहाली का प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेरित कर रहा है और कह रहा है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेंगे। आज इन अंतिम दिनों में हम नहीं जानते इस जीवन के सफर को, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि दिन करीब है, प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है। हम उसे हफ्ते, महीने और वर्ष कह करके नहीं गिना सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह साफ कर दिया था कि मैं उस दिन और समय को नहीं जानता, मैं केवल पिता परमेश्वर। इसी विश्वास से हम ये समय नहीं, लेकिन वो निशानात को देखते हुए धन्य वे हैं। आज समय है हम अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोएं, तो हमें अधिकार मिलेगा। कितनी बड़ी बात देखिए, प्रकाशित वाक्य में अभी ये पहला भी एटीट्यूड पड़ा है। धन्य वचन, एक धन्य आशा जो अपने वस्त्रों को धो लेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू से। अगली पढ़ेंगे, धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते और लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह आयत पाई जाती है प्रकाशित वाक्य 1:3 में। आइयो इन आयतों को लिख लेना, ये धन्य वचन है। मैंने कहा कि उन धन्य वचनों को तो हम बीते 50 साल से रिपीट करते आ रहे हैं। धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे प्यासे, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले, जो मन के दीन हैं, जो शांति प्रिय हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, धन्य वो है जो पवित्र बाइबल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों को सुनता है। हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर बराबर विचार करते आ रहे हैं। कई अध्याय हम इसके कवर कर चुके हैं और आगे खुदा ने जिंदगी दी तो इसी पर ही समय बीतता चला जाएगा जब तक मौका मिलेगा प्रकाशित। क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन, धन्य है वे जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानते हैं। आगे देखिए, तीसरा, जो मृतक, रेवलेशन 14:13 में लिखा है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आज से कितना कीमती वचन है। हमारी जिंदगी का आखिरी सांस जब निकल जाता है तो हमारे लिए तौबा का समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि दाऊद नबी कह रहा है, हे प्रभु अधोलोक में कौन तेरी आराधना, कौन गुनाहों का पश्चाताप करेगा। प्रोबेशन, तौबा का समय समाप्त हो। लेकिन जब तक ये सांस है, जब तक ये जीवन है, धन्य वो हैं जो अब प्रभु में, अब से वो धन्य है। देखिए, धन्य वचन, धन्य वे हैं जो अधिकारी होंगे। अधिकार, अगर आज हम अपने परिवार में हैं तो जो भी हमारे पास है, हम अपने बच्चों को जो देते हैं वो एक अधिकार से जो चला, एक अधिकार है उनका। इसी तरह से देखिए, इस धन्य वचन में कहा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपना वस्त्र धो लेंगे उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होगा। अगला धन्य वचन प्रकाशित वाक्य की आयत से नोट कर लीजिए इन्हें। रेवलेशन 16:15 में, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वे है वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नजर ना करें। धन्य है वो जो चौकसी करता है, जो तैयार है, रेडी है। किसके समान? 10 कुंवारियों के दृष्टांत, 5 फुलिश और 5 मूर्ख। 5 तैयार थी,
उनके दियों में तेल था, 5 के दियों में तेल नहीं था। और अंतिम समय में जब दूल्हा के आने की नंबर आया, वो तेल समाप्त हो गया, दरवाजा बंद हो गया, प्रोविजन वॉज क्लोज, तौबा का समय। लेकिन 5 जिनके पास तेल था, वो अपने दिए जला करके विवाह में शामिल हो। धन्य है वे जो चौकसी करते। आज से जरूरत है इस संदेश का उद्देश्य, क्योंकि अब हम उस द्वार पे खड़े हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह की आमद दिन ब दिन करीब आती जा रही है। बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं सालों की, लेकिन वो सालों की भविष्यवाणी नहीं, उस समय को नहीं जानते। चौकस रहने के लिए आगे हम देखेंगे, धन्य वचन पे हम बात कर रहे हैं, 19वां अध्याय प्रकाशित। ये सारे धन्य वचन प्रकाशित वाक्य से बी एटीट्यूड। नवी आयत 19 कि वे धन्य वे हैं जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला। धन्य वे हैं जो विवाह के भोज में प्रभु यीशु मसीह दुल्हा के रूप में इस संसार में अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन कलीसिया का प्रतीक है, कलीसिया का, विश्वासियों का। ये कलीसिया क्या है? ये वो विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिन्होंने अपने को धो दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वार है, जीवन है, प्रभु यीशु मसीह आदर्श चलता है। ये विश्वासियों का वो समूह है। कलीसिया से कह रहा है आत्मा। यहां पर लिखा है 22वें अध्याय की 7वीं आयत में अगला वादा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है, जो बातें आपको बताई जा रही है। धन्य है। प्रकाशित वाक्य पे रोशनी बहुत कम डाली जाती है, लेकिन इस प्रभु के सेवक ने आत्मा में ये प्रेरित हुआ है कि अधिक से अधिक फोकस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे किसी न किसी रूप में जाता रहे, समय के हिसाब से। आज समय के अनुसार इसकी जरूरत थी। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 8वीं आयत कह रही है, धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ये जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए इशारा है। वो दौड़ जो पौलुस रसूल कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, और वो निशाना है जीवन का मुकुट, कि मैं परमेश्वर के साथ सदा निवास करूं। और वो परमेश्वर का स्थान है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, जहां यूहन्ना देख रहा है बिल्लौर किसी नदी परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से निकलती, प्योर वाटर, क्रिस्टल वाटर, जीवन का वृक्ष। यहां पर देखिए बड़ा अच्छा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2:8, धन्य वचन प्रेरित कर रहे हैं हमें जीवन की वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए, उस सिंहासन की ओर मेडिटेशन करने के लिए रात दिन, कि जहां हरियाली है, खुशहाली है, सारे जानवर एक साथ रह रहे हैं, सब प्यार से रह रहे हैं, ना मृत्यु है, क्योंकि वहां अमरता का वृक्ष है। और वो अमरता का वृक्ष है जीवन का वृक्ष, जिसका फल खाने से वो कभी नहीं मरेंगे। जो जय पाए, देखिए धन्य वो है जो जय पाए। प्रकाशित वाक्य 2:8, उसे उस जीवन के फल को खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। भाइयों बहनों, ये प्रकाशित वाक्य के वायदे, ये धन्य वचन, जिस पे कभी हमने भी इतना गौर नहीं किया था, जो जीवन के वृक्ष की ओर ले जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए
हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम उस मुकुट को पा सकें जिसको पौलुस रसूल कह रहा है। निशाना कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि मैं जीवन का मुकुट पाऊं, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन, प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा निवास करूं। दाऊद नबी कह रहा है केवल एक वरदान मांगा है। आज भाई और बहनों, मेरे और आपके लिए दाऊद का वरदान याद रखने की जरूरत है, पौलुस का निशाना याद रखने की जरूरत है। और आज जरूरत है वो धन्य वचन जो प्रकाशित वाक्य में हमें बताए जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं उस वृक्ष का फल खाने को दूंगा, जो वृक्ष अदन की वाटिका से हटा लिया गया। ये वृक्ष अमरता की, इस वृक्ष का फल खाने से न मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय की 3री आयत में बहुत साफ लिखा है, उस जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखिए यहां पर इस आयत में एक चीज आई है, चंगे होते थे, थोड़ा कंफ्यूजन करती है, क्योंकि एक तरफ हम यहां देख रहे हैं कि यहां मृत्यु नहीं होगी, श्राप नहीं होगा, पेन सफरिंग ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी। फिर यहां पर लिखा है उसके पत्ते खाने से चंगाई प्राप्त। देखिए इस चंगाई को, इस शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये शब्द जो है हीलिंग वर्ड, चंगाई, पौलुस रसूल ग्रीस में टापू पर इसे लिख रहा है। और ये जो हीलिंग वर्ड आया है, ग्रीक भाषा में जो शब्द ये प्रयोग किया गया है ओरिजिनल, वो किया गया है थेरोपिया। और ग्रीक भाषा में इस थेरोपिया, THERAPEIA, इसका ग्रीक भाषा में मीनिंग है सर्विस। ग्रीक भाषा में मीनिंग है इसका नर्चर। ग्रीक भाषा में इसका मीनिंग है टेक केयर। देखिए, और ग्रीक भाषा में इसका मीनिंग हीलिंग भी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके पत्ते खाने से चंगाई, वहां पाप नहीं होगा तो चंगाई नहीं, न श्राप होगा, न बीमारी होगी, न तकलीफ होगी। यहां तो प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा करेंगे और बाकी चीजें जीसस विल टेक केयर ऑफ अस। टेकिंग केयर, थेरोपी, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। काश हम इन लम्हों पर चिंतन और मेडिटेशन, यही ट्री ऑफ लाइफ का संदेश था जो हमें प्रेरित करेगा जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए, जो प्रभु के सिंहासन में है, पैराडाइस में, जिसको यूहन्ना देख रहा। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे महान कार्यों का वर्णन करते, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जो संदेश आज दिया गया है अंतिम दिनों के मसीहों के लिए, प्रभु हजारों लोग जो इसे सुने अपने को तैयार करेंगे और इस जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से पौलुस निशाने की ओर इंडिविजुअली बढ़ रहा है, दाऊद इंडिविजुअली बढ़ रहा है व्यक्तिगत रूप से, और आज हमारे लिए भी संदेश है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, तैयारी करूंगा। आई विल शेयर द मैसेज ऑफ ब्लेसिंग होप,
जो आज हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस का थीम है अगले 5 साल के लिए, इस धन्य आशा का संदेश एक दूसरे के साथ शेयर करो। प्रभु सुनने वालों को बरकत देना और प्रभु जी इस यूनिट को बरकत देना जो इसमें कार्य करता है, जिनके प्रयास से ये चैनल चलता है, उनके परिवारों पर बरकत देना, अधिकारियों के परिवारों पर बरकत देना। प्रभु यीशु अपने सेवा के साथ उसके परिवार को तेरी बरकत, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के